आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप देख रहे हैं मेयर दर्शन। मेयर दर्शन के आज के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट निशा। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि मेयर दर्शन में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से रामलीला का मंचन जगह जगह पर किया जा रहा है और आज भी कुंभकर्ण, अहिरावण और मेघनाथ का 60 फीट का पुतला दहन किया गया। जी हाँ, जगह जगह पर रामलीला हो रही है, जो मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपका अपना मेयर दर्शन चैनल आपको हर फेस्टिवल की खबर, हर फेस्टिवल की जानकारी कि किस तरीके से मेरठ में उस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है आपको बताता है। वहीं दूसरी ओर आपने सुना होगा अभी काफी दर्दनाक हत्याकांड। जी हाँ, शव तो मिल गया था लेकिन सर नहीं मिला था और पुलिस दिन रात मेहनत कर रही थी। दिन रात टीम बना करके आरोपियों को ढूंढा जा रहा था। आरोपियों के साथ साथ मृतक के सिर को भी ढूंढा जा रहा था। पुलिस ने खुलासा किया प्रेस वार्ता के माध्यम से, कल मैंने आपको दिखाया। लेकिन खुलासे के बाद भी आपको ये बताती चलूं कि ग्रामीण और परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने गलत आदमियों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों का हर बार यही काम है, पैसा लेना और जेल जाना। सुनकर आपको भी हैरानी होगी, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वाकई में ही ऐसी सूचना सामने आ रही है और आज ग्रामीणों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। आज विधायक, मंत्री और सभी अधिकारी मौके पर ग्रामीणों को और परिजनों को समझाने भी पहुंचे। तो मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी, साथ साथ किस तरीके से दुर्गा अष्टमी के पर्व को मनाया गया, रामनवमी के पर्व को मनाया गया, वो सारी जो जानकारी है आप तक पहुंचाने का मेयर दर्शन का हमेशा से प्रयास है। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ और देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। किला परीक्षितगढ़ ग्राम खजूरी में हुए दीपक त्यागी हत्याकांड में परिजनों और ग्रामीणों का लगातार पुलिस के प्रति आक्रोश। गांव में मृतक के सिर को रखकर लगाया जाम। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल। सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी व एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। उचित कार्रवाई की मांग के लिए लगाई गुहार। कहा, जब तक नहीं होगा धरना खत्म, जब तक आरोपी नहीं होंगे गिरफ्तार। नीलगली सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा बंगाली मित्र मंडल द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर मेड राजपूत धर्मशाला नीलगली में दुर्गा षष्ठी से लेकर दुर्गाष्टमी तक किया गया दुर्गा पूजन। रामनवमी को लगाया गया रक्तदान शिविर, जिसमें समाज के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। व महादशमी को कोलकाता से आए पंडित द्वारा की जाएगी पूजा अर्चना। तत्पश्चात मां दुर्गा की मूर्ति को नानू की नहर में किया जाएगा विसर्जित। नवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ सदर दुर्गावाड़ी स्थित मंदिर में बंगाली परिवारों द्वारा दुर्गा महारामनवमी के उपलक्ष्य में मां दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग नदियों के जल से कराया स्नान। की गई महाआरती, लगाए गए 56 भोग। दशहरे से अगले दिन मां दुर्गा की मूर्ति की शोभा यात्रा निकालकर किया जाएगा विसर्जन। ई रिक्शा का बढ़ रहा आतंक, सड़कों पर चलती फिरती दौड़ रही मौत। बिना लाइसेंस के ई रिक्शा वालों के ऊपर नहीं हो रही अभी तक कोई भी कार्रवाई। पुलिस के द्वारा नोटिस चिपकाए जाने के बाद भी लगातार उसी जगह पर खड़े हो रहे ई रिक्शा। पुलिस प्रशासन का नहीं है डर खौफ। मेरठ शहर रामलीला के मंचन में आज कुंभकर्ण, मेघनाथ व अहिरावण के 60 फुट ऊंचे पुतलों का किया गया दहन। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल है फैसले की बारी। गान का सभी कलाकारों द्वारा किया गया गायन। जिला संबल कस्बा बबराला में नवरात्रि के अवसर पर निकाली गई राम बारात, जिसमें 9 देवियों की झांकियों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी सजाई गई झांकियां। राम बारात रामलीला ग्राउंड से होकर पहुंची बबराला इंद्र चौक। भक्तों की रही काफी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ सहित पुलिस दल रहा मौजूद। अब खबरें विस्तार से।
सबसे पहले मैं आपको उसी खबर की ओर ले चलूं जिस खबर को सुनते ही पूरे गांव में, पूरे शहर में दहशत का माहौल था। चारों ओर सनसनी थी और सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। दीपक त्यागी हत्याकांड। जी हां, दीपक त्यागी हत्याकांड। थाना परीक्षितगढ़, किला परीक्षितगढ़, ग्राम खजूरी निवासी था। और अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाया था कि उसका शव खेतों में पड़ा हुआ मिला। जब खेतों में शव मिला, काफी सनसनी फैल गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद ही थोड़ी सी कह सकते हैं आशंका हुई कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको बताती चलूं, पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी टीम तैयार की गई, दिन रात मेहनत की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। जी हां, सवाल कौन उठा रहा है वो भी मैं आपको बताती चलूं। सवाल उठा रहे हैं परिवारजन और ग्रामीण। क्या सवाल है वो भी आपको मैं बताती चलूं। परिवारजनों का कहना है कि जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका हमेशा से यही काम रहा है कि वो पैसा लेकर जेल चले जाते हैं, कुछ समय बाद वो छूट कर वापस आ जाते हैं। परिवारजन और ग्रामीण आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे और दीपक त्यागी का सिर साथ में रखा। धरना प्रदर्शन पर जमकर नारेबाजी हुई और साफ साफ कहा गया कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां हर और सभी को इंसाफ दिला रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। पुलिस प्रशासन पर सीधे सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है। उसको लेकर के धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज विधायक भी मौके पर पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे, जिला अधिकारी, एसएसपी सभी मौके पर पहुंचे, आला अधिकारी, और सभी ने काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन परिवारजन और ग्रामीण अटे रहे और उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब तक सीबीआई जांच नहीं बैठाई जाएगी, जब तक सही आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि जहां पुलिस प्रशासन ने जोर देते हुए प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर युवक के सिर को भी बरामद किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उंगली उठाई जा रही है और सवाल उठ रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन कार्रवाई जारी है और आगे तक जो ज्ञापन दिया गया है उसको पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं भी तुम्हारे यंग हूँ, जो तुम 9 में यहाँ बैठोगे, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। समझ रहे मेरी बात? यही होनी चाहिए। मैंने हमेशा बचपन से लेके आंदोलन में ही जन्म लिया। समझ रहे मेरी बात? और ये टीस बहुत है, इसे कम समझो, बस सरकार में हूँ मैं, इतना ही समझ लेना। समझ गए? पद ना होता तो फिर कही दूं, बता देता क्या होता, बस ये समझ लो। पूरा विश्वास है आप पे? तो हम लेकर के जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये खजूरी के या इलाके के सब लोगों को पता भी है कि हमने पहले 5 साल किस तरीके से काम किया है, आप कैसे कर रहे हैं। मुखिया जी, ये जाम किस वजह से लगा हुआ है और ये किसका सिर है, क्या मांगे आप लोगों की? देखो, हमारा बेटा दीपक त्यागी इस गांव का बहुत लाडला बेटा था और उसके साथ उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, उससे आक्रोशित होकर के उसके विरोध में, चूँकि प्रशासनिक अमला जमला सब ढीला पड़ा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो भी हुई उस पर लीपापोती हुई, तो उससे विरोध में सभी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, गांव बस्ती के सर्व समाज के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, रोड जाम करके बैठे हैं। लेकिन प्रशासन की उदासीनता और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश हुई है, अब इस मुद्दे से सर्व समाज जुड़ता जा रहा है। जो भी सुन रहा है, सबके मन में बहुत दुख है। सभी हमारे धीरेन्द्र त्यागी जी के दुख में शामिल होने के लिए आए, हम भी आए हैं, हमारा पूरा समर्थन है। ये जाम कब तक जारी रहेगा? जाम जब तक जारी रहेगा जब तक कि असली हत्यारे, यानी कि इस घटना के जो असली दोषी हैं, जिनको प्रशासन छुपा रहा है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ये जाम नहीं खुलेगा। और ये लड़ाई अब इसका बड़ा विराट रूप धारण करने जा रही है आज के बाद। या तो इस पर कार्रवाई हो और असली जो दोषी हत्यारे हैं वो हो, और फिर हमने अभी एक मांग पत्र बनाया है जो हमारी कमेटी ने, अभी उसको हम घोषित करेंगे यहाँ। तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं
जो बाहर से होकर चली हैं वो यहाँ भी होनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन बिल्कुल लुंज पुंज बना हुआ है। सर, आप लोग कब से धरने पर बैठे हैं और किस वजह से बैठे हैं? हम कल शाम 4 बजे से धरने पे बैठे हैं और अपने बच्चे के न्याय के लिए बैठे हैं। उसके जो है अभी जो है असली कातिल नहीं पकड़े गए हैं और फर्जी कातिल उन्होंने लगाकर इस पर एक घिनौना अपराध इस पे बच्चे पे हमारी आत्मा उसकी आत्मा को शांति तो क्या देते हैं, इन्होंने उस पर घिनौना अपराध लगा कर अर्जीवे 2 आदमी जेल भेजती है। आप किस तरह से मान रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह से ये खुलासा करा है? खुलासा इन्होंने दबाव में किया है। हमने SIT का गठन की परसों मांग की थी तो इन्होंने हमें लेटर दे दिया उसका कि SIT टीम गठन हो जाएगी कल को। तो इन्होंने 4 घंटे बाद में ही रात 4 बजे सुबह के तो हमें जंगल ले गए और जी वहाँ इन्होंने एक आदमी खड़ा कर रखा था जिसको इन्होंने 1 हफ्ते से पहले वहाँ बंद कर रखा। तो जब तो उनने कुछ बताया नहीं है 4 घंटे में उन्हें। और जिस गन्ने के खेत में ये सिर बरामद हुआ है तो एक 7 इंच का कुल गड्ढा है और उसकी लंबाई चौड़ाई 1 फीट भी नहीं है। तो इन्होंने वो सिर कहीं से ला के अरमा रखा है। क्या सिर वो आपके बेटे का ही है? हाँ, सिर हमारे बेटे का था। बेटे का तो वो कैसे लग रहा है कि वो सिर का पहले कहीं और रखा गया था? पहले और कहीं नहीं रखा गया, सुरक्षित जगह रखा गया कहीं भी। उसके कोई गलन या वो नहीं थी। यहाँ थोड़े से निशान है बस। नहीं, चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी ही गर्दन काट के ये रखी गई है। अच्छा, हाँ। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हम जो एक तो जो है CBI जांच चाहते हैं, एक NI जांच चाहते हैं। हमारी ये 2 मांगे। धरना कब तक जारी रहेगा ये? जब तक हमारी ये मांगे ना मानी जाएंगी। हमें लिखित में इनका आश्वासन दिया जाएगा और कमिश्नर साहब यहाँ ना आएंगे और योगी से हमारी बात कॉन्फ्रेंस ना कराएंगे। अधिकारी ने आपसे बात की? अधिकारी आपसे हाँ, बात कर? बात हुई है बस जो SSP से और जी ये CO हैं ये DMC। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? ये नुकरे कि आप लिख के दीजिए और हम इसको वो बात करते हैं उनसे। तो ये जाम जारी रहेगा आपका? हाँ जी। हैं आपने किस तरह से आश्वासन दिया है इनको, किससे मिलवा कर लाएंगे आप? परिवार ने को साथ लेकर के जाएंगे। जो परिवार की मांगे हैं, उनकी 5 मांगे हैं। जो मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको बताई जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे परिवार को मिला करके इनकी समस्या का सोल्व किया जाएगा। और जो भी समस्याएं हैं और जो मुलजिम है इसके अंदर, वो जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे हों। मंत्री पुलिस ने खुलासा सही नहीं करा है। आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस के खुलासे? मैं पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं हूं। जो ये खुलासा हुआ है उसमें पुलिस ने अपराधियों को बचाने का काम किया है। 1 करोड़ मुआवजे की और एक सरकारी नौकरी की परिवार की मांग है। इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं प्रतिनिधि हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे परिवार को ले जा करके जो इन्होंने मांगे रखी हैं उसको ले जा करके उनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको मिलना चाहिए। मेरठ के बाद बुलंदशहर में सर काटने का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे ये चलन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? ऐसा नहीं है, आपने को पता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है 2014 से पहले क्या इतिहास था ये आपको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा साफ हो गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसमें गिरावट आई है और ये जो घटनाएं हुई हैं ये घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। क्या गलत खुलासा क्या है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी बिल्कुल। क्या ये 24 घंटे का वक्त बीत चुका है धरने को, आगे भी जारी रहेगा इस बारे में कोई बात? अभी इसके बारे में मैं धरने की कोई बात नहीं कहूँगा, ये समाज के लोग तय करेंगे। मेरा काम है इनको न्याय दिलाना, मैं न्याय दिलाने की तरफ हूँ। क्या इन लोगों की डिमांड है और क्यों ये सड़क जाम किए हुए हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दीपक त्यागी हैं जिनकी हत्या हुई थी और उनका जब इसका खुलासा हुआ केस का, तो यहाँ पे जो परिवार वाले हैं और बाकी जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे, उनके द्वारा ये कहना था कि हमारे हिसाब से ये सही तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और हमें इस पे भरोसा नहीं है। तो उन लोगों की अपनी डिमांड्स थी। उन्होंने एक ज्ञापन आज मुझे और कप्तान साहब को दिया है जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी ये डिमांड्स हैं और इन पे 8 तारीख तक विचार किया जाए। तो हम लोगों ने वो ज्ञापन ले लिया है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और हम लगातार परिवार से भी और लगातार सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि पर्पस सबका यही है कि न्याय हो और
सही हो चीज़ें, कोई ऐसा किसी का कोई ये पर्पज़ नहीं होता है कि चीज़ें गलत हो या कुछ हैं। तो पूरी कोशिश यही है कि हर परिवार के व्यक्ति और जिन लोगों की जो आपत्तियां हैं उनको सही तरीके से उनको संतोषजनक उनको लगे कि इसमें कार्रवाई हुई। क्या लोग अब ये जाम हटाने के लिए तैयार हैं? और जाम खुलवाने के लिए कब तक? नहीं, देखिए उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो आपने पूछा, अभी मैंने ज्ञापन लिया है, मैं यहीं हूँ। हम बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं और जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी कंटिन्यूस टच में हैं और परिवार से भी टच में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि एमिकेबल तरीके से बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल के लोगों को एक तरीके से संतोषजनक कार्रवाई का भरोसा दिया जाए और वो उनको भी ये बताया जाए कि प्रशासन और पुलिस और ऐसा नहीं है, सरकार सब उन्हीं के साथ ही है। सर, क्या खुलासे में मानते हैं कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, देखिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी कल मुद्दा लोगों ने उठाया है, वो इसी की इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अभी विवेचना तो वैसे भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि विवेचना तो हम लोग कभी भी इसको अच्छी तरीके से करवा लेंगे और उनको हमने बोला भी है कि आप बोलेंगे कि विवेचना में हम जिससे भी आपको लगता है कि न्यूट्रल है या कुछ भी है तो हम करवाएंगे। तो ऐसा सर, एक सवाल ये बनता है कि फोर्सफुली अगर धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रशासन उन पर भी कोई कार्रवाई? नहीं, देखिए पूरे इसकी जो बैठक है इनकी वीडियोग्राफी भी है और सब लोगों से बात भी की जा रही है। देखिए एक किसी की हत्या हुई है और ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस उस टाइप से, लोग बैठे हुए थे 10 या 15 लोग, उनसे वार्ता चल रही है और मुझे लगता है कि इसका एमिकेबल सॉल्यूशन। एक सवाल ये है जो दिल्ली से भी लगातार आ रहा है कि पीएफआई या दूसरे संगठनों ने क्या इसमें धमकी दी थी मृतक दीपक त्यागी को? नहीं, देखिए ऐसा कोई भी संज्ञान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो जो ये बातें आ रही हैं अभी के लिए कोई संज्ञान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी करूँगा। अब मैं आपको बताती चलूं एक खबर जो आप सभी जानते हैं कि जब नवरात्रे चलते हैं तो अष्टमी और नवमी वाले दिन बलि देने की प्रथा थी। जी हाँ, काफी पहले आपने भी सुना होगा कि जो लोग पूरे व्रत रखते थे वो लोग अष्टमी और नवमी को काली माँ को बलि जरूर देते थे। धीरे धीरे बलि की जो प्रथा थी वो बनी के मुर्गे की बलि देनी होती थी, बकरे की बलि देनी होती थी। लेकिन अब मैं आपको बताती चलूं, बंगाली परिवारों द्वारा इस प्रथा को खत्म करके रक्त की नदियां बहाई जा रही हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे रक्त की नदियां कैसे बहाई जा रही हैं, लेकिन जो इतने सालों की प्रथा थी वो प्रथा खत्म की है बंगाली परिवारों ने। और बंगाली परिवार काफी समय से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है अष्टमी और नवमी के दिन। बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि सभी की टीम है और बहुत बंगाली परिवार एकत्रित होकर नवरात्रि में महाउत्सव करते हैं। छठी के दिन से कह सकते हैं कि जो दुर्गा षष्ठी होती है उस दिन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लगातार षष्ठी को विशेष पूजा की जाती है। बंगाली परिवारों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बंगाल से ही माता की मूर्ति बनाने वाले कारीगर आते हैं। माता का जो श्रृंगार किया जाता है वो भी बंगाल से आए फूलों से किया जाता है और पूजा अर्चना करने वाले जो पंडित जी हैं वो भी बंगाल के ही होते हैं। बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना काफी सालों से की जा रही है और काफी भक्तिमय होकर बंगाली परिवार इस पूजा अर्चना को करते हैं। और ये पूजा अर्चना मैं आपको बताती चलूं कि शहर सराफा बाजार नील गली जो धर्मशाला है वहां पर की जाती है और श्री मित्र मंडल जो एक संगठन है उसके सभी साथी मिलकर इसमें पूर्ण योगदान देते हैं। दूसरी ओर जो सभी 6 दिन से लगातार पूजा चल रही थी, सप्तमी को भी विशेष पूजा की गई, अष्टमी को विशेष पूजा की गई और रामनवमी को जो बलि देने की प्रथा थी उसको खत्म करते हुए सभी ने संकल्प लिया कि रक्त तो देंगे लेकिन जान बचाएंगे। जी हाँ, रक्त की बूंद बूंद से अगर किसी का जीवन बचाया जा सकता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका जीवन धन्य है। और आज मैं आपको उसी खबर की ओर लेकर चल रही हूँ, उसी खबर की ओर आपको लेकर चलती हूँ कि नवरात्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया बंगाली परिवारों द्वारा और सभी ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। कहा जाता है कि रक्तदान महादान, जगह जगह पर कन्या पूजन होता है। आप सभी जानते हैं जब हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी को, रामनवमी को भी कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन करके ये साबित किया गया है कि अगर हम चाहें तो माता रानी के चरणों में हम संकल्प ले सकते हैं कि हम अपना रक्तदान कर कर किसी का जीवन बचा रहे हैं। और वाकई में ही बहुत बड़ा दान है रक्तदान, क्योंकि हम रक्त की एक एक बूंद दे करके किसी को जीवन दान दे रहे हैं, किसी का जीवन बचा रहे हैं। तो आज बंगाली परिवारों ने एकत्रित होकर जहां दुर्गा
पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा था, तो आज रक्तदान शिविर में भी सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, इतने दिन पूजा करने के बाद दशहरे से अगले दिन माता की जो प्रतिमा होती है उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद उसको नदी में विसर्जन किया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, बहुत अच्छी तरीके से तैयारियों के साथ 9 दिन तक नवरात्रि का कार्यक्रम किया जाता है। मेरा नाम है विश्वजीत कोले। ये हमारा ब्लड डोनेट कैंप चल रहा है। आज नवमी का दिन है, नवमी का दिन है। आज जो है हमारा ब्लड कैंप हर साल होता है, हर साल की तरह इस साल भी हमारा ब्लड डोनेट चल रहा है। और कल भी हमारा वो क्या नाम है आपका भंडारा था, पूरा दिन भंडारा चला। आज ब्लड डोनेट कैंप है, कल हमारा दशमी है और हमारे सारे मेंबर इसमें लगे हैं, जैसे संजय कोटाल हो गया, मुकुल हो गया, तपन हो गया, ये सारे मेंबर हमारा इसमें लगे हैं। ये हर साल होता है हमारा। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल है, अध्यक्ष हूँ मैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा मित्र मंडल। आज ये 11वां ब्लड डोनेशन कैंप हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम बड़ी संख्या में स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर बलि प्रथा को बंद कर ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम हमने चालू किया है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, बल्कि लोगों को ब्लड देकर जान देने का काम करेंगे। माँ दुर्गा का संदेश है, सबका जीवन सुरक्षित हो। जय भारत, जय माँ दुर्गा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सदर स्थित दुर्गाबाड़ी में भी लगातार बंगाली परिवारों द्वारा दुर्गा महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, मैंने आपको कल भी मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया गया था कि किस तरीके से सभी परिवारों ने एकत्रित होकर पूजा अर्चना की और महा भगवती के आगे, माता रानी के आगे धूनाचिन आरती करते हुए नृत्य भी किया। पुरुषों ने भी नृत्य किया और महिलाओं ने भी। बंगाली परिवार पिछले 27 वर्षों से इस तरीके से महोत्सव करते आ रहे हैं। दुर्गाष्टमी महोत्सव किया जा रहा है। रामनवमी महोत्सव में भी आज सभी बंगाली परिवार एकत्रित हुए, सभी ने माता रानी की पूजा अर्चना की और 56 भोग का प्रसाद लगाया। तो देखिए किस तरीके से आज सभी जगहों पर रामनवमी जो महानवमी है उसकी पूजा अर्चना की गई और माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 9 दिन तक पूजा करने के बाद जो माता रानी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, उस प्रतिमा को शोभा यात्रा के साथ पूरे शहर में घुमाकर उसके बाद उसको नदी में विसर्जित किया जाता है। कार्यक्रम सुबह भगवान का मंगल स्नान हुआ, उसके बाद नवमी महानवमी की पूजा है। मंगल स्नान विभिन्न नदियों के पानी से कराया जाता है माता रानी को। आज नवम रूप की पूजा हो रही है और इसके समापन पे हवन का कार्यक्रम है। यहाँ पे अंजलि पुष्पांजलि दिया जा रहा है। रेगुलर कई बैचों में भक्तगण आ रहे हैं और पुष्पांजलि दे रहे हैं। उसके बाद प्रसाद इत्यादि वितरण हो रहा है। जैसे जैसे भक्त आते जा रहे हैं वो पुष्पांजलि कर रहे हैं और प्रसाद वगैरह लेंगे। इसके बाद भोग माता को भोग चढ़ाया जाता है, भोग वितरण किया जाएगा। यहाँ बैठा के भोग वितरण शिरडी के तर्ज पर ट्रॉली पर हम लोग भोग वितरण कर रहे हैं, यहाँ बैठा कर, और वो घुमाते हैं भोग की ट्रॉली हो रहा है। इसके बाद वो भोग इत्यादि वितरण करने के बाद भक्तगण अपने अपने घरों में जाते हैं और संध्या आरती शुरू होती है 7:30 बजे से। वो जो है 9:30 बजे तक चलती है। उसके उपरांत हमारे कल्चर एक्टिविटीज चल रही है। नवरात्रि में रामलीला का मंचन चल रहा है। जी हाँ, और बेर दर्शन चैनल, आपका अपना चैनल, आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से जगह जगह पर रामलीला मंचन में क्या भूमिकाएं निभाई जा रही हैं, क्या मंचन किया जा रहा है। तो आज भी मैं आपको बताती चलूं और लेकर चलूं शहर रामलीला में कि किस तरीके से आज वहां पर 60 फीट के
कुंभकर्ण, अहिरावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। भारी संख्या में भक्त पहुंचे। रामलीला का बहुत अच्छा मंचन शहर रामलीला द्वारा जिमखाना मैदान में किया जा रहा है और काफी वर्षों पुरानी ये प्रथा चली आ रही है। काफी वर्ष हो चुके हैं कि लगातार रामलीला के बाद रावण दहन किया जाता है दिल्ली रोड पर रामलीला मैदान में और काफी अच्छे से तैयारियां, विशेष रूप से तैयारियां की जाती हैं। लेकिन इस बार और भी विशेष तरीके से रामलीला का मंचन जगह जगह पर किया जा रहा है। दूर दूर से कलाकार वहां पहुंच रहे हैं और अपनी कला का जो अभिनय करके सभी का मन मोह रहे हैं। आज भी बहुत सुंदर, कह सकते हैं कि बहुत सुंदर दृश्यों को दिखाया गया, किस तरीके से कुंभकर्ण, अहिरावण और मेघनाथ का वध किया गया भगवान द्वारा। वो सभी चीजें बहुत सुंदर तरीके से आए हुए कलाकारों द्वारा दर्शाई गई। साथ साथ एक गान जो सभी ने गाया कि एक रात है बाकी। जी हाँ, क्योंकि रावण दहन में एक ही रात बाकी है। सत्य की जीत होगी और असत्य की हार होगी। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूं जो आपसे जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी है, आपके साथियों से जुड़ी है। जी हाँ, जब आप रोड पर निकलते हैं तो जाम की स्थिति होती है और आपको घर पहुंचना होता है 5 मिनट में, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाता है। आपको अपने ऑफिस पहुंचना होता है टाइम से, लेकिन आप लेट हो जाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये हर व्यक्ति की समस्या है, जाम की समस्या। लेकिन क्या आप सबने कभी इस ओर ध्यान दिया कि आखिर जाम लगता ही क्यों है? जाम किसके कारण से लगता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि कहीं भी जाम की समस्या सामने ना आए, लेकिन उसके बाद भी लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। जी हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जाम लगा कौन रहा है? इस जाम को बढ़ाने में सबसे बड़ा किसका हाथ है? चलते फिरते ई रिक्शा जो मौत को दावत दे रहे हैं। आपने रोज देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक ई रिक्शा आपको पलटा हुआ मिलेगा। आज का ही वाक्य मैं आपको बताऊं, मैं खुद रास्ते से आ रही थी, एक ई रिक्शा वाले ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग रोड पर गिरा, उसके सर से जो है खून निकला और हो सकता है उसकी मौके पर मौत ही हो गई हो। लेकिन ई रिक्शा का क्या गया? कुछ नहीं। जिस परिवार की वो जान थी, उस परिवार में कोहराम मचा होगा। उसको सड़क पर साइड में तो रखा गया, लेकिन ई रिक्शा वहां से चला गया। अब आप कहेंगे कि ई रिक्शा पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि उनके पीछे नंबर प्लेट नहीं है। ई रिक्शा बहुत से ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आप कहां कार्रवाई करेंगे? कहां से ई रिक्शा को पकड़ेंगे? कहां से ई रिक्शा के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे? तो आप खुद जानते हैं, खुद इस चीज को आप डेली भुगत रहे हैं कि ई रिक्शा जान पर हमारी बन कर आ रहे हैं और हमारी जान पर भारी पड़ रहे हैं। जगह जगह जो जाम लग रहा है, अतिक्रमण बढ़ रहा है, सबसे मेन कारण है ई रिक्शा। कोरोना में सभी का रोजगार खत्म हो गया, मैं मानती हूं, आप सब भी जानते हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हुए। लेकिन अगर आप सड़कों पर देखें तो इतने यात्री बैठने वाले नहीं हैं जितने ई रिक्शा नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि लूट ज्यादा हो रही है। कोई नया व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो किराया 10 रुपए है, लेकिन लिया जाता है 50 रुपए। किराया 20 रुपए है, लेकिन उससे ऐंठा जाता है 100 रुपए। मनमानी चल रही है, किसी का कोई भी किराया निर्धारित नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। जहां मर्जी ई रिक्शा खड़े होते हैं, जहां मर्जी कोई भी
अपनी ईर्ष्या को खड़ा कर देता है, सवारी को बैठा लेता है, कोई नियम लागू नहीं है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ समय तो जो है रोक टोक की जाती है, लेकिन उसके बाद वही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग जो है रोज सफर करते हैं, रोज देखते हैं कि किस तरीके से ई रिक्शा हमारे लिए परेशानियों को जन्म दे रहे हैं। अब आपको एक और बात बताती चलूं कि पुलिस द्वारा कार्रवाई को लेकर के एक नोटिस दीवार पर लिखवाया गया कि यहाँ पर ई रिक्शा जो है खड़ा करना सख्त मना है। लेकिन उसके बाद भी जो नजारा मैं आपको दिखाऊंगी, आपको खुद देखकर हैरानी होगी कि वहीं पर ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है। ई रिक्शाओं की लाइन के बाद साफ साफ उस दीवार की बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पुलिस कार्रवाई होगी, लेकिन ई रिक्शा चालकों के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? लेकिन परंतु किंतु बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर कारण क्या है कि दीवार पर लिखा होने के बाद भी ई रिक्शा चालक वहीं पर अपनी ई रिक्शा को खड़ा कर रहे हैं और उनके अंदर डर नहीं है। कोई ठोस कदम सरकार को उठाना होगा, पुलिस को कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा, अन्यथा इस तरीके से सड़क पर दौड़ती हुई जो ये मौत है बहुत सभी के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। अब मैं आपको लेकर चलूं जिला संबल की खबरों पर। जी हां, जिला संबल में भी हमारे साथी पत्रकार आप तक खबर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको बताती चलूं कि जिला संबल में भी राम बारात का आयोजन किया गया। जिला संबल बबराला क्षेत्र में आज राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें 9 देवियों की झांकियां बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई। बहुत सुंदर तरीके से जहां 9 देवियों की झांकी सजाई गई, तो वहीं अन्य देवी देवताओं की भी झांकियों को सजाया गया। साथ साथ देवी देवताओं की झांकी में नृत्य करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, राधा कृष्ण नृत्य करती हुई झांकियां और बहुत सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हर चीज का ध्यान रखा गया। तो आप देख रहे हैं कि नवरात्रि में जगह जगह पर रामलीला मंचन किया जा रहा है, तो वहीं जिला संबल में राम बारात का आयोजन भी भव्य तरीके से किया गया। जिला संबल के विभिन्न चौराहों से होती हुई राम बारात गुजरती हुई अन्य चौराहों पर घूमती हुई पहुंची। जगह जगह पर राम बारात का स्वागत किया गया, प्रसाद भी वितरित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पुलिस द्वारा टीम गठित की गई, अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पुलिस बल भी मौजूद था, जिसके साथ साथ सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया कि कोई अप्रिय घटना राम बारात के बीच में ना हो। भक्तों की काफी भीड़ जो थी राम बारात में शामिल हुई और आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी ने पूरी जानकारी ली और बताया कि किस तरीके से राम बारात का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से राम बारात का आयोजन इसी तरीके से भव्य तरीके से किया जा रहा है। मेरठ दर्शन के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।